मैंने उनको बोल दिया कि अगर आपके द्वारा 7 दिनों के अंदर में संशोधित रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस पे आंदोलन करेंगे। और अगर मंशा क्लियर है, सरकार की मंशा अगर नियति साफ है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा रिसर्च का मैटर नहीं है कि बहुत बड़ा शोध उध करना है। ऐसा कुछ थोड़ी है कि बहुत बड़ा रहस्यमयी खोज निकालना है, बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं। ये लोग तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि जब भी बहाली आती है तो इतने सारे केस हो जाते हैं। ये बिल्कुल सरासर मैं कह सकता हूँ सोची समझी साजिश के तहत इस रिजल्ट को हटाया गया। आयोग का सरकार की मंशा नहीं है कि यहाँ पे कनीय अभियंता की बहाली निकले, राज्य का विकास हो। यूपीएससी ऑफिस में 2 दिन पहले आप लोगों ने घेराव किया। जी बिल्कुल। मुख्यतः बात उन्होंने क्या बताई? देखिए, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे तरफ से जो फाइल है, क्योंकि वो एक अब दूसरा मैटर चला है 19 अप्रैल को जो कोर्ट का जजमेंट आता है एक केस में कि 40% का जो सीट जो रिजर्व किया है आपने बिहार में केवल सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्र के लिए, ये गलत है। इसमें जो यहाँ के जो छात्र जो प्राइवेट कॉलेज से भी पास हैं, क्योंकि दोनों आदमी को जो डिग्री दी जाती है ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से दिया जाता है। तो इस कारण से स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत जो दोनों को डिग्री दी गई है, इस आधार पे सरकारी और प्राइवेट वाले जो छात्र हैं दोनों एक समान हैं, इसलिए उनको भी का लाभ मिलना चाहिए। तो अब इनको लागू कराने के लिए ये बीटीएससी जो है समान प्रशासन को एक फ़ाइल आगे बढ़ाती है। वो फाइल अभी तक जो है उनका कहना है कि अभी तक समान प्रशासन से ये लौट करके फाइल नहीं आई है, जिस कारण से हम आगे के कोई कार्य को नहीं कर सकते हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सचिव का ये कहना है। बिहार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई वापस लेटर नहीं आई है? जी नहीं, अभी तक नहीं आई है। अब आपको क्या करना चाहिए या अब आप क्या करने वाले हैं? जेई के 6379 स्टूडेंट्स जो हैं, हालांकि कुछ उनमें से अपवाद भी हैं और कुछ बाहरी तंग और अंग भी हैं, लेकिन क्या कुछ करने वाले हैं ये लोग? आप सब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भी उस दिन हम लोग धरना देने नहीं गए थे, हम लोग उसको ज्ञापन सौंपने गए थे। ठीक है, तो ज्ञापन सौंपने के दौरान मेरी उनसे वार्ता हुई और मैंने लिखित रूप से उनको जो भी हमारा आगे का स्टेप होगा मैंने उनको बोल दिया कि अगर आपके द्वारा 7 दिनों के अंदर में संशोधित रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस पे आंदोलन करेंगे। और सभी साथी हमारे जो जितने भी इसमें चयनित छात्र हैं, सभी सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि इसमें हम आगे के अगर रिजल्ट नहीं देती है ये बीटीएससी से बिहार तकनीकी सेवा आयोग, तो हम लोग अग्रेतर इस पर हम जा कर के चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने तो अपने कंधे का बोझ बिहार सामान्य प्रशासन पर लगा दिया है ना, कि बिहार सामान्य प्रशासन के यहाँ आपके पेपर गया हुआ है, अब वो कब तक देते हैं? देखिए, ये टेक्निकल मैटर है, इस पर हम ये बस इतना ही अनुरोध कर सकते हैं उनसे। और अगर मंशा क्लियर है, सरकार की मंशा अगर नियति साफ है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा रिसर्च का मैटर नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा शोध उध करना है। ऐसा कुछ थोड़ी है कि बहुत बड़ा रहस्यमयी खोज निकालना है, बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं। ये लोग तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि जब भी बहाली आती है तो इतने सारे केस हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितने बड़े ये लोग साइंटिस्ट हैं। तो इन साइंटिस्टों से मेरा अनुरोध है कि इनमें जल्दी से जल्दी इनको खोज करें, अगर कुछ कमी हुई है तो जल्दी से। ये बिहार में लगता है कि एकदम श्राप पड़ गया, बहाली आई वो फिर हर हाल में कोर्ट रूम में घूमेगी। नहीं, श्राप नहीं है। देखिए, होता क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को हम निकालना चाहते हैं, इसी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से एमबीबीएस डॉक्टर की बहाली भी क्लियर हो गया। कोरोना काल में बहाली हुआ, सबको पूरा क्लियर कर दिया गया। उसके बाद उसमें जीएनएम की बहाली है, उसको भी पूरा क्लियर कर दिया गया। ऑब्वियस है कि हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि 100% सही है या उसमें कुछ त्रुटि है, क्योंकि जब तक ये तो एक्चुअली आयोग का मैटर है। लेकिन कई जगह पर मैंने सुना है कि उसमें बहुत सारे छात्र जो हैं गलत थे जिनको निकाला गया। वो तो सही है, सही बात है कि क्योंकि देखिए, इसमें जब छात्र सभी नंबर बेसिस पे है, अगर छात्र खुद इसमें गलत सर्टिफिकेट लगा के गलत तरीके से सर्टिफिकेट ला के लगा देंगे तो उनको आज ना कल तो पकड़ाना ज़रूर है। और वैसे छात्रों के द्वारा मतलब कि इस प्रकार की बहाली में मतलब कि लोचा फंस जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छात्रों इसमें हम ये कहेंगे जो गलत छात्र हैं उसको पकड़ने का तरीका मतलब कि जो है थोड़ा और उसमें सुदृढ़ किया जाए ताकि इस प्रकार की बहाली में विलम्ब कम हो। हालांकि आयोग के द्वारा पूर्व में ये रिजल्ट निकालने के पहले जो है
सभी छात्रों का, उनका कहना है कि हम सभी छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया। उसके बाद इस प्रकार का त्रुटि हम नहीं समझते होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम तो आयोग है नहीं या हम जांच के अधिकारी हैं आपका नहीं। भी हुआ था? जी बिल्कुल मेरा हुआ है। क्या कुछ हुआ था उसमें? मतलब किस प्रकार की फिजिकल टेस्ट हुई थी? नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स में जो सुधांशु है वो फिजिकली सुधांशु है कि नहीं, ये पता जैसे किया कि गया। मेरा बिहार तकनीकी सेवा आयोग में अगर मैं वहाँ से पास किया हूँ तो मेरा डिग्री वहाँ पे रखा हुआ, मैंने जो मार्क्स दिया है वो मार्क्स वहाँ पे डिस्प्ले हो, वहाँ से जाके TR से उनको मिलान करके उसके बाद में हाँ जो जिनका हो गया ओके, उस आधार पे रिजल्ट को प्रकाशित किया गया। इस आधार से हम कह सकते हैं कि आयोग के द्वारा इस प्रकार से कमी, आयोग तो अपने हिसाब से सही रिजल्ट ही मतलब कि जारी करी है। उनका कहना था, हम जब गए थे बोला कि कुछ त्रुटि हो गया है, 2-4% एरर है ये। एरर की बात, इस बात को हम मान सकते हैं कि एरर हो सकता है। अब ना तो हम आयोग हैं ना तो हम जांच करता है, जो हम कहते हैं 6380 मतलब 79 लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से, और उसके बाद सरकार रिजल्ट्स देती है, फिर सरकार रूटी भी निकालती है, संशोधित करने के बाद पर फिर 2 महीना आपको बैठा के भी रखी हुई है। मामला समझ में आ रहा है? लग रहा है सरकार की मंशा है देने की। बिल्कुल सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं देने की है, नहीं देने की है, बिल्कुल नहीं देने की है, ये स्पष्ट हो गया है, स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि देखिए आपको मैंने देखिए ये जो आपने सुधांशु जी बताया ये मुझे नहीं पता था, और मुझे लगता है बहुत सारे मीडिया कर्मी को ये बात नहीं पता होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन सभी का हुआ है। बिल्कुल। जब सभी का हो गया हो हाँ। तो रिजल्ट्स जब आया फिर कैसे गड़बड़ी आ सकती है? नहीं, इसमें तो कई सवाल ही नहीं पैदा लेता है। जब आप मतलब कि एक बार वेरिफिकेशन करवा लिए हैं और वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं और वेरिफिकेशन के तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बन चुकी है। जी बिल्कुल, ये है क्या कि हंगामा करेगा तो उसी का वो उनका कहना था, हंगामा कर रहे थे छात्र इसलिए मैंने रिजल्ट को हटा लिया। मतलब भाई सर गजब का ये कितना हास्यास्पद बात है कि आपने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है, फिजिकल वेरिफिकेशन के उपरांत आपने उसको रिजल्ट को दिया है। आपके पास इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, इतने सारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट मॉडल के आदमी मिल करके रिजल्ट को तैयार करते हैं, और फिर अगर उसमें जो वो लड़का जो छात्र सफल नहीं, अब 65% वाले छात्र 60% वाले लड़के वो आगे हंगामा करते हैं इसलिए आपने रिजल्ट को हटा लिया है। तो ये बिल्कुल सरासर मैं कह सकता हूँ सोची समझी साजिश के तहत इस रिजल्ट को हटाया गया। आयोग का सरकार की मंशा नहीं है कि यहाँ पे कनीय अभियंता की बहाली निकले, राज्य का विकास हो। राज्य के विकास की गुणवत्तापूर्ण किस आधार पे आप आंकते हैं आप बता, उसके लिए मैं बता दूं कि ऐसी स्थिति है, मैं ये सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा, आप ही बताइए, सच्चाई बता रहा हूं कि अगर आप कोई फसल को लगाते हो, छोटी सी बात है, कहीं आपने फसल कुछ लगाया और उसको देखने नहीं गया तो बकरी सांड ऊँट कोई भी खा के चर के चला जाएगा। वही स्थिति यहाँ पे अगर कुछ भी हम बना रहे हैं, कुछ भी हमारा इंजीनियरिंग संबंधित कार्य हो रहा है, अगर उसमें सही रूप से मॉनिटरिंग नहीं हो तो उसमें कितना वो कार्य कितना गुणवत्तापूर्ण होगा तो ये तो कोई भी समझ सकता है भाई, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अब रही बात की सरकार की मतलब कि एक काम चलाऊ नीति है कि चलो काम चल गया, कॉन्ट्रैक्ट बच्चे को बहाल कर दो, इस ढंग से कर दो, और लंबे समय तक ये चला जाता है। और मैं बता दूं कॉन्ट्रैक्ट कर्मी में जो है, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट में मैं जॉब कर रहा हूँ। किस कंपनी के थ्रू? अभी बिहार सरकार में हूँ। बिहार सरकार। तो अभी है क्या कि मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपने बच्चे को सही रूप से शिक्षा दे सकूँ। सही है, किसी का मेरा क्या किसी और का भी, और जितने भी है वो मतलब कि हम लोग इसी आशा के साथ में, सरकार के साथ में, और हर एक प्रकार के कार्य को, ये भी जो भी होगा वो संविदा पे होंगे आप? जी बिल्कुल, और हर एक प्रकार के कार्य को सरकार से समझ जितनी भी कार्य मुझे दी जाती है तो मैं अपने खून पसीने से उस कार्य को करता हूँ, उसको आगे करता हूँ, इस आशा में कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, मेरी पक्की नौकरी हो जाएगी। हमारे बहुत सारे साथी अब इस एज में आ चुके हैं कि उनको 2-3 साल के बाद उनको रिटायर हो जाना है। उनकी एज 57, 55, 58 और 60 साल की नौकरी है। बताइए उनके साथ क्या हो रहा है, उनका क्या कसूर है? उन्होंने सरकारी कॉलेज से पास किया, फिर उन्होंने सरकार की प्रक्रिया के तहत वो मतलब कि अपना नौकरी कर रहे हैं, और उस नौकरी के बाद उनको इस ढंग से मतलब कि उनके साथ में इस ढंग का व्यवहार किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं सरकार की क्या नीति है इसमें, और सरकार इस कार्य के प्रति कितने सीरियस है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी साफ दिख रही है, लेकिन BTSC JEE के यानी कनीय अभियंता के जितने लोग हैं उन्होंने भी मन बना लिया है कि हर हाल में शांतिपूर्ण ही लेकिन हंगामा तो होगा ही होगा। बिल्कुल, रिजल्ट्स लेकर ही आएंगे। हमारा जो वैधानिक संवैधानिक जो हमारा जो अधिकार है उसका हम उपयोग करेंगे,
और सरकार का हम ध्यान जो है सो आकृष्ट करवाएंगे और हम उनसे अनुरोध भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस राज्य में इसी राज्य के लड़के हैं, इसी राज्य के बच्चे हैं, इसी राज्य के बच्चे का ही नौकरी लगने जाना है, कहीं हम विदेश से आए नहीं हैं। अगर हमारे पास अगर हमारा लाइफ स्टाइल हम अच्छे तरीके से हमारा लाइफ होगा तो हम अपने राज्य को अपने साथ साथ अपने राज्य के साथ साथ अपना भी हम विकास हमारा सही तरीके से होगा, मतलब कि सर्वांगीण विकास होगा राज्य का। इस पर सरकार को यहाँ के मतलब कि जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको इस बात पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग तो है नहीं। नौकरी का सरकार तो प्रक्रिया के तहत बहाली निकालती है और ये विज्ञप्ति जो आई है, रिक्तियाँ हैं, उसी के विरुद्ध निकाला गया है। इसमें तो किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि कोई अनैतिक कार्य या फिर गैर कानून कार्य किया जा रहा है। इसमें विलम्ब की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये संदेश हमारे प्रति आप देना चाहते हैं कि बिल्कुल सरकार ये जो आप लोगों का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द दे, बिल्कुल। और कहीं जो हंगामा होने की उम्मीद है, शांतिपूर्ण ही जो लोग अपने आपको भूख हड़ताल पर या आमरण अनशन करने को तैयार है वो इन सब हंगामों से दूर रहें। सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर बताया कि किस प्रकार बिहार के हालात हैं। बिहार में अभी फ़िलहाल तकनीकी आयोग इनका रिजल्ट रोक कर रखी हुई है। तकनीकी आयोग ने बताया है कि बिहार सामान्य प्रशासन के पास इनकी सारी कागजात गई हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ से रिटर्न नहीं आई। हालांकि ये पेज कोई नया नहीं है, हमने सभी बहालियों का विवरण आपको दिखा दिया है। इससे पहले भी एसएससी जब 8 साल और 13 साल के बाद रिजल्ट देती है तो कोई 3 साल बहुत बड़ी बात है नहीं। हालांकि इन्हें सब्र रखने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये बिहार में है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, आपको मैं 2-3 चीज़ कोट्स करता हूँ। पहली बात, ये सब बिहारी है और जितनी लोगों की नौकरी, चाहे वो एसएसटी हो, एसएससी हो, एसटीईटी हो, बीएसएससी हो या दारोगा हो, या अब बीटीएससी के कनीय अभियंता हो, या इससे पहले एक और बहाली आपने रद्द कर दी है अमीन भर्ती की। ये सारी बहालियों को जब आप विस्तार से देखिएगा ना तो इसमें सब सिर्फ और सिर्फ बिहारी नज़र आएंगे। बिहारी का वो दर्द, बिहारी की वो आंसू नज़र आएगी जो बिहारी अत्यंत मुश्किल समय, कठिन समय कोरोना काल में नज़र आया था, जिसे आप प्रवासी मजदूर कहते थे। वो प्रवासी मजदूर किसने बनाया? उन्हें आपने बनाया। अगर आप इन्हें वक्त पर नौकरी दे देते हैं, ये क्यों जाएंगे बाहर? ये क्यों भटकेंगे अपने घर से? अपने परिवारों को छोड़कर बाहर क्यों रहेंगे? सवाल एक उठता है, आप बहाली तो लाते हैं, फिर बहाली प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों हो जाती है? रिजल्ट्स आने में लेट, क्वेश्चन पेपर आउट, क्वेश्चन पेपर इतने आउट होते हैं कि अब तो शर्मसार हो चुका है बिहार। बिहार में बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग के पेपर चोरी हो जाते हैं, लंबे लंबे कतारें लगती हैं, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पेच नहीं पकड़ाती है। उम्मीद करते हैं बीटीएससी जेईई जो कनीय अभियंता हैं 6379 पद के, इनकी बहाली जल्द से जल्द हो, इनका रिजल्ट जल्द से जल्द आप दे। अगर बिहार सामान्य प्रशासन बीटीएससी की बात नहीं सुनती है तो आप मुख्यमंत्री हैं साहब, आप एक फटकार लगाइए, वो ज़रूर सुनेगी। कम से कम हमारे बिहार में क्वालिटी और क्वांटिटी वाले इंजीनियर चाहिए, चाहे वो कनीय अभियंता हो, चाहे वो सहायक अभियंता हो। ये एपिसोड में हम और भी कुछ आगे बढ़ाएंगे। जब तक जेईई का रिजल्ट नहीं आता तब तक सरकार को हम अवगत कराते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं वैसे हर लोग जिनका ये सवाल था कि मेरा क्यों नहीं हुआ या रिजल्ट्स बेस पर क्यों हो रहा है, एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, तो सुधांशु जी मौजूद थे, उन्होंने साफ़ सुथरा जवाब भी दे दिया है कि अंगूर ना मिले तो खट्टे नहीं होते। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।